आदिवासी, यही कहकर मुझे बचपन से चिढ़ाया जाता था और मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ भी जाता था। लेकिन मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि आदिवासी होना ना बहुत ही ज़्यादा गर्व का बात है। आदिवासी ही इंडिया में एक वो जात है जो अभी तक अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। आदिवासी ही है जिसकी वजह से इंडिया का बहुत सारा फॉरेस्ट बचा हुआ है। आदिवासी ही है जिसकी वजह से इंडिया का आर्ट फॉर्म, कल्चरल आर्ट फॉर्म अभी तक प्रिजर्व है। तो आज हम बात करेंगे एक 25 साल के आदिवासी लड़के के बारे में जिसका नाम था बिरसा मुंडा। ये बंदा जंगल में रहता था, तीर कमान चलाता था और इसने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार, जो कि पूरी दुनिया में राज करती थी, उन्होंने इसके पीछे 150 सोल्जर्स को भेजा पकड़ने के लिए इसे। छोटा नागपुर झारखंड, जहाँ पे मुंडा ट्राइब रहती थी सदियों से, उनका जमीन था, उनका जंगल था, उनका पानी था। पर तभी अंग्रेज सरकार आ गई। उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से मुंडा ट्राइब की सारी जमीनें उनसे छीन ली गई। जमींदारी सिस्टम लाया और कागज पे लिख दिया कि ये जमीन अब जमींदारों की है, ना कि मुंडा ट्राइब्स की। पहले कहाँ वो मालिक थे उस जमीन के, पर पलक झपकते ही वो एक मजदूर बन गए। मतलब अपने ही जमीन पर काम करो, अपने ही फसल का रेंट दो, और अगर पैसे नहीं दे पाए तो उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाएगी, यानी कि फोर्स्ड लेबर, वो भी बिना पैसे के, बिना इज्जत के। और ये सब काम करा रही थी ब्रिटिश सरकार, सिविलाइज सरकार। यार इमेजिन करो, तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा जमीन है, तुम्हारा परिवार है, और एक दिन आकर कोई कह दे कि ये सब अब से मेरा है, कैसा लगेगा? और तुम्हारा कंप्लेन कोई कोर्ट नहीं सुनेगा, कोई पुलिस वाला नहीं सुनेगा, क्योंकि ये सिस्टम ही खराब था। पर यही पे एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, जिसका कहानी तुम्हें कोई बुक्स में नहीं मिलेगा। 15 नवंबर 1875 उलिहाटे गांव झारखंड में जन्म हुआ बिरसा मुंडा। पापा का नाम सुगामा मुंडा और मम्मी का नाम करमी हातू। और बिरसा मुंडा का नाम बिरसा रखा गया क्योंकि उस समय ऐसा चलता था कि तुम हफ्ते के जिस दिन में जन्म लोगे उसी हफ्ते का दिन का नाम तुम्हारा लग जाएगा। तो उसका नाम पड़ गया बिरसा, बिरसा मुंडा। बस पढ़ाई करने के लिए बिरसा को क्रिश्चियन बनना पड़ा और उसने अपना नाम रख दिया बिरसा डेविड। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा और वहां पे देखा कि अंग्रेजी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ट्राइबल लोगों की, कैसे मुंडा लोगों की जमीन हड़पी जा रही है, कैसे उनका परंपरा को मिटाया जा रहा है। और बिरसा का सबसे बड़ा कारण यही था क्रिश्चियन बनने का, ताकि वो अंदर का सिस्टम समझ पाए कि ब्रिटिश लोग उनका जमीन कैसे हड़प रहे, उनका कल्चर को कैसे मिटा रहे हैं। और ये सब सीखने के बाद बिरसा ने स्कूल छोड़ दिया, क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया और वापस से अपने परंपरा को अपना लिया। और फिर उसने डिसाइड किया कि अब और नहीं, अब वो किसी को भी अपना कल्चर मिटाने नहीं देगा, अपना जमीन को लेने नहीं देगा। 1894 बिरसा ने अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और बोला, अब्बू राजा सितर जाने, महारानी राज टुंडू जना। इसका सिंपल मतलब होता है कि अब उनका राज आएगा, ब्रिटिश का, महारानी लोग का राज खत्म। कोई बाहर का सरकार नहीं, कोई अंग्रेजी सरकार नहीं, बस ट्राइबल सरकार रहेगा। पर इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार की बहुत जल गई कि कैसे कोई ट्राइबल आदमी उनके खिलाफ एक जंग, एक रिवॉल्यूशन शुरू कर सकता है। 1895 बिरसा अपने लोगों के साथ पहाड़ में था, पर तभी ब्रिटिश आर्मी आई और उसे पकड़ ली और उसे 2 साल तक जेल में डाल दिया। ब्रिटिशर्स ने सोचा 2 साल जेल में रहेगा, टूट जाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा और उनके खिलाफ रिवॉल्यूशन नहीं करेगा। पर 1897 में जब वो बंदा 2 साल बाद बाहर निकला तो वो टूटा नहीं था और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आया था। जेल से आने के बाद लोगों ने उसे धरती आबा बुलाना शुरू कर दिया, यानी कि फादर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का पापा। मुंडा टाइप, ओरोन ट्राइब, खारिया ट्राइब सब उसके पास आ रहे थे ताकि वो उसका सलाह ले पाए, उसके बात को सुन पाए और अच्छा सा डिसीजन कुछ निकाल पाए। एक 24 साल का लड़का जिसके पास कोई टाइटल नहीं था, कोई डिग्री नहीं था, कोई काम नहीं था, कोई आर्मी नहीं था, फिर भी वो एक ट्राइब का भगवान बन गया। और यहाँ से जो काम हुआ उसे सुनकर तुम्हारा रीढ़ का हड्डी सीधा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भी दम आ जाएगा कुछ भी कर दिखाने का। 24 दिसंबर 1899 क्रिसमस का रात, बिरसा मुंडा ने ये दिन जानबूझकर चुना ताकि वो एक सिंबलिक दिन बन जाए। अंग्रेजी सरकार क्रिसमस बना रही थी और बिरसा मुंडा ने बनाया उल गुलान, यानी कि द ग्रेट टुमलुट महाविरोध। मतलब कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विरोध जारी करना, उन्हें अपने देश से बाहर भगाना। बिरसा के हजारों फॉलोअर्स ने तीर कमान कुल्हाड़ी सब उठाया, पुलिस स्टेशन को तोड़ दिया, जमींदार के घर को जला दिया, गवर्नमेंट ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब पूरा का पूरा छोटा नागपुर को हिला दिया था। ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि ये जंगली लोग क्या ही कर लेंगे, पर इन लोग ने क्या ही कर दिया। और बिरसा मुंडा को रोकने के लिए उन्होंने बिरसा के सर के ऊपर 500 रुपए का इनाम रख दिया। भाई उस समय 500 रुपया बहुत ज्यादा होता था, यानी कि जो बंदा सिर्फ तीर और कमान से लड़ता था उसे रोकने के लिए 150 सोल्जर्स को छोड़ दिया, ऊपर से 500 रुपये का इनाम रख दिया। भाई ये किस तरफ से मतलब इक्वालिटी है?
मतलब अब लड़ाई दो तरफा नहीं था, अब एक तरफा हो गया था। 9 जनवरी 1900 दोम्बारी हिल, बिरसा के बहुत सारे फॉलोअर एक जंगल में इकट्ठा हुए थे। पर तभी वहाँ पे कुछ ब्रिटिश आर्मी आए, कुछ नहीं बहुत सारे ब्रिटिश आर्मी आए और उन्हें घेर लिया और उन्हें गोली से मारने लगे। कई सारे लोग वहाँ पे मर गए और कई सारों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और फिर मार्च 1900 जोमकाई फॉरेस्ट, चक्राधरपुर। ब्रिटिश सरकार ने बहुत हाथ पैर चलाने के बाद बिरसा मुंडा को पकड़ लिया और उसे रांची के जेल में डाल दिया। 9 जून 1900 बिरसा मुंडा जेल में 25 साल की उम्र में गुजर गए। ब्रिटिशर्स ने बोला कि वो कॉलेरा से मरा, पर आज भी हिस्टोरियन सब मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। एक इंसान जिसको ब्रिटिश पूरी आर्मी से नहीं हरा पाई, वो जेल के कोठरी में मर गया। कैसे? वो इसलिए मरा क्योंकि ब्रिटिशर को एक जंगली आदमी, एक 25 साल के आदमी, एक जंगल में रहने वाले आदमी से डर लगता था। पर यार जो 25 साल में उन्होंने किया वो आज भी जिंदा है। मेरे घर के सामने ही एक बिरसा मुंडा जी का स्टैचू बना है। बिरसा के मौत के 8 साल बाद यानी कि 1908 में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया, मतलब कि ट्राइबल्स की जमीन वापस से उन्हें दे दी गई और उनके जमीन का रक्षा करने का भी वादा किया गया। आखिरकार बिरसा मुंडा के सेक्रीफाइस ने ये पॉजिटिव चेंज लाया। रांची का एयरपोर्ट आज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। झारखंड स्टेट उसके बर्थडे को 15 नवंबर के दिन बनाता है। बिहार रेजिमेंट का वॉर क्राई यानी कि स्लोगन भी है, बिरसा मुंडा की जय। और वो जंगल जहाँ पे 25 साल का लड़का तीर लेके खड़ा था, आज वहाँ उसका म्यूजियम है, उसी जेल में जहाँ पर वो मरा था। एक 25 साल का लड़का, कोई टाइटल नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई गन नहीं, सिर्फ अपना जमीन, अपने लोग और अपना सच। इसी की बदौलत उसने पूरा ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। धरती अब्बा बिरसा मुंडा अमर रहे। अगर ये कहानी तुमने पहली बार सुनी है या थोड़ा सा भी मोटिवेट किया है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिख देना उल गुलान, और इसका मतलब तुम समझ गए होगे। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ कर देना, क्योंकि कल का वीडियो और भी ज़्यादा मोटिवेटिव और भी ज़्यादा मिस्टीरियस कुछ भी हो सकता है। तब तक ले बाय बाय।